ओके। ये सेंसर्स आ गया, ऊपर वाला तो हम पहले कर चुके हैं। सेंसर्स आर यूज्ड एट द एंट्रेंस टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल आइडेंटिफाइड। टू सेंसर्स जो हम उस यूज कर सकते हैं। तो एक तो हम यूज करेंगे प्रेशर सेंसर, जिससे पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, तो प्रेशर सेंसर यूज करेंगे। दूसरा हम यूज करेंगे एक मोशन सेंसर, तो जब लोग मूव कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये आए हैं तो ये मूव कर रहे हैं। टिक वन बॉक्स सेंसर कौन सी डिवाइस है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज। इनपुट। यस। अच्छा, कीबोर्ड का भी कर लिया हमने। ऑप्टिकल माउस भी कर लिया था हमने। इनपुट तो डिवाइसेस हम कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन 25। यूजेस आइदर थर्मल बबल और पाइजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास यूज होता है, दो प्रिंटर्स हैं। एक है इंकजेट, तो यहाँ पे आएगा इंकजेट प्रिंटर। एक्चुएटर ऑपरेटेड। एक्चुएटर क्या होता है? एक्चुएटर को ना माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल्स भेजता है ना, तो इट इज ऑपरेटेड बाय सिग्नल्स टू कॉज अ फिजिकल मूवमेंट। मतलब वो फिजिकल मूवमेंट करवाता है और माइक्रो प्रोसेसर्स को भेजता है। यूजेस thousands ऑफ मिरर्स दैट कैन मूव वेरी क्विकली टू क्रिएट एन इमेज। तो हमारे पास यहाँ तो डीएलपी लिख लो आप यहाँ पे, यहाँ पे प्रोजेक्टर होता है जो मिरर्स को यूज करके एक इमेज बनवाता है, जैसे स्कूल्स वगैरह में भी यूज होता है। माउस का मैं लिखवाती हूँ, एक सेकेंड। मैं लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा दूँ। माउस माउस क्या होता है? Mouse, it uses optical sensor। या फिर इसका हम ये लिख देते हैं कि इट, इजी वाला लिख देते हैं, इट मूव्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो ये हो गया हमारे पास माउस। बारकोड इनपुट डिवाइस है जो हमने पहले कर चुके हैं, ये भी कर लिया है हमने। A library has a system that allows the customers to check out the books they want to borrow. Or each book has a barcode that can be used to identify the book. Identify two output devices that can be used in the library, जो आप लाइब्रेरी के उसमें यूज कर सकते हो। एक तो प्रिंटर यूज हो सकता है, जैसे बुक्स की प्रिंट कर दे कि ये बंदा बुक लेके गया है। दूसरा स्पीकर हो सकता है, और टच स्क्रीन भी हो सकता है। टच स्क्रीन इनपुट भी और आउटपुट भी है। हमारी बुक में इनपुट है तो हमारे पास लाइक इनपुट एंड आउटपुट दोनों में ही होता है, क्योंकि आउटपुट में आपके पास टच स्क्रीन के ऊपर सारे आउटपुट आ जाते हैं और इनपुट में आपके पास आ जाता है इनपुट। आप इनपुट भी कर सकते हो। अच्छा, the library often hold events to introduce new authors. At the events, the library has LCD screen. LCD screen displays data, including an image and information about the author. Describe how an LCD screen operates to display this data। तो वो कैसे LCD स्क्रीन काम करती है? तो जैसे हमने ऊपर लिखा था, द डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ पिक्सेल्स। हम करके आए थे, द डिस्प्ले इज मेड अप ऑफ पिक्सेल्स दैट आर अरेंज्ड टुगेदर एज अ मैट्रिक्स। Arranged together as a matrix। Each pixel, जो RGB वाला हमने लिखा था, has three filters: red, blue and green shades of colors are achieved। और इसी तरह से कलर्स बनते हैं जब हम इसको मिक्स करते हैं, तो फिर हमारे पास कलर्स बनते हैं बाय मिक्सिंग। जो हमने ऊपर लिखा था वो ये, बट दीज आर सम डिफरेंट वर्ड्स। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। और ग्रीन सॉरी, क्योंकि और नहीं, सबको मिक्स करके ही आप बनाते हो कोई ना कोई शेड। इसके अलावा होता है कि एलसीडी में ना स्क्रीन बैकलाइट होती है, मतलब कि पीछे से आपके पास लाइट आती है। द स्क्रीन इज बैकलाइट। द लाइट इज शोन थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, उसके थ्रू आपके पास लाइट आती है।
और फिर द लिक्विड क्रिस्टल्स। बस इतना ही काफी आई थिंक, और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी हाउ मेनी मार्क्स। 5 मार्क्स का है। एक, एक पॉइंट ये है। दो, तीन, चार, पाँच। या हमने 5 पॉइंट्स ऑलमोस्ट लिख लिए हैं, 5 है, तो यही कॉपी कर लो आप। आइडेंटिफाई 3 आउटपुट डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू अ पर्सनल कंप्यूटर। आप बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक तो आपके पास मॉनिटर है, उसको टच स्क्रीन भी हम कह सकते हैं। दूसरा आप इंकजेट प्रिंटर ले लो, इंकजेट प्रिंटर ले लो, या फिर लेजर प्रिंटर ले लो। कोई एक प्रिंटर लिखना, दोनों प्रिंटर प्रिंटर मत कर देना बहुत सारा, क्योंकि तीन ही है ना, तो बहुत सारी पड़ी है, तो सारे प्रिंटर रेपिटेटिव कोशिश करना मत करो। फिर आप या तो 3D प्रिंटर भी लिख लो। 3D प्रिंटर अलग अलग लिख सकते हैं पॉइंट्स, बट आई वुड से प्रिंटर लिख रहे हो तो कोई एक प्रिंटर लिख लो, बार बार प्रिंटर नहीं करो। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हो स्पीकर, यू हैव हेडफोन्स, you have DLP, you have LED projector, एक्चुएटर, और एक है हमारे पास 2D 3D कटर, जो आई थिंक हमारी बुक में नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस। तो ये अपने पास लिख लो, आ सकता है 2D 3D कटर। Marley prints the image for his project using inkjet printer. Describe how inkjet printer prints an image. तो inkjet printer के बारे में 4 मार्क्स का सवाल आया है, हम लिख लेते हैं inkjet printer के बारे में। तो inkjet printer में रोलर्स होते हैं, तो इसमें रोलर्स are used to move the paper through the printer। प्रिंटर में आपको पेपर को हिलाना होता है, तभी उसके अंदर आप इंक वगैरह को स्प्रे कर सकते हो। तो रोलर्स आप पेपर को हिलाएगा। और जो नॉजल्स हैं, नॉजल्स आर यूज टू स्प्रे इंक ऑन टू द पेपर। नॉजल्स के थ्रू आप इंक को पेपर पे डालोगे, और फिर नॉजल्स या फिर प्रिंट हेड को यूज करोगे। प्रिंट हेड आर मूव्ड across the paper to distribute the ink। Different color inks are mixed to create required colors। आप डिफरेंट कलर्स को मिक्स करोगे और इंक्स को मिक्स करोगे, कलर्स बनेंगे। और टेक्नोलॉजी could be piezoelectric और थर्मल बबल। तो ये बहुत हमने और सारी चीज़ें लिखी हैं, और भी पॉइंट्स में एक काम करती हूँ, आपको बहुत सारे पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। यू कैन राइट ओनली 4 पॉइंट्स। तो अगर कोई बहुत बड़ा 6 मार्क्स का सवाल आ जाए तो क्या करोगे, 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे ना, तो हम और भी लिख देते हैं। तो इंक इज हीटेड। सबसे पहले क्या होता है, इंक इज हीटेड एंड एक्सपैंड्स इनटू अ बबल। ये आई थिंक यहाँ से ना, यहाँ से जो हम लिख रहे हैं, दैट इज अ बेटर वन। यहाँ से ना बहुत अच्छी वाली हम लिख रहे हैं। तो इंक को पहले आप हीट करोगे, और फिर वो एक्सपैंड करेगा इनटू अ बबल। इंक को हीट किया, इंक बबल बन गया। और जब इंक बबल बन गया, तो बबल इज पुश्ड थ्रू द नोजल, और बबल नोजल के थ्रू जाएगा ऑन टू द पेपर, और फिर वो पेपर पे चला जाएगा। फिर जब वो पेपर पे जाएगा, तो पहले तो वो हीट अप हुआ, अब वो बिल्कुल जैसे पुश नहीं हो जाता, बलून पुश हो जाता है, तो अब ये बबल कोलैप्स हो जाएगा, पेपर पे जाएगा और फिर वो कोलैप्स हो जाएगा। पहले वो फूलेगा और फिर वो कोलैप्स हो जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक current is applied to the crystal which makes it vibrate and forces the drop of ink थ्रू द नोजल। देखिए बहुत ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में लिखा है, बट आई वुड से कि यहाँ से ना, यहाँ से करो। एंड देन यू कुड राइट कि टेक्नोलॉजी कुड बी पाइजो इलेक्ट्रिक और थर्मल बबल। तो इसके थ्रू एक हमारे पास पाइजो इलेक्ट्रिक का भी लिखवाया मैंने आपको, थर्मल बबल का भी लिखवाया है। और फिर बुक में जाओ एंड देन देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पाइजो इलेक्ट्रिक और थर्मल बबल का दोनों का देख सकते हो आप। अच्छा, ये कॉपी कर लिया आपने? चलो।
जब कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। यस। ओके। अब हम आउटपुट डिवाइस का कर लेते हैं। दिस इज एन आउटपुट डिवाइस दैट यूजेस मेनी मिरर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट टुवर्ड्स अ लेंस। दिस विल डिस्प्ले एन इमेज। जो डिस्प्ले करता है इमेज को और छोटे छोटे मिरर्स को देखेगा, तो वो होता है हमारे पास प्रोजेक्टर, जो आपके स्कूल्स में भी होगा। देयर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय बिल्डिंग लेयर अपॉन लेयर ऑफ मटेरियल। हमने पढ़ा था 3D प्रिंटर के बारे में। वो लेयर और लेयर बनाता है, एक्स वाई जी उसको कोऑर्डिनेट्स वगैरह को देखता है, लेयर्स बनाता है और फिर लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रखता है। पहले 2D इमेज बनाता है लेयर से, फिर उसके बाद 2D में 2D वो 2D डायमेंशन में बनाता है, और फिर उसको लेयर्स को सबको कंबाइन करता है तो वो 3 डायमेंशन में आ जाती है। Karina is taking her computer science examination for the first question. It is a high powered laser that cuts materials such as thin metals or wood. ये बुक में नहीं है, बट ये अपने पास लिख लो। ये 2D कटर है, या फिर 3D कटर भी बोल दो, आप आपकी मर्जी। आइदर 2D कटर लिखो या 3D कटर लिखो, और एक काम करो ऊपर ना इसका वो भी लिख लो, अपने पास डेफिनेशन भी लिख लो कि इट इज़ अ हाई पावर्ड लेजर दैट कट्स मटीरियल सच एज थिन मेटल्स और वुड। और फिर दूसरा क्वेश्चन कहते हैं द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू पिक्सेल्स। द स्क्रीन यूजेस लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स। तो ये है हमारे पास, क्योंकि लिक्विड्स को यूज कर रहा है और तीन है, तो हम बोलेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको एलसीडी भी कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम एलसीडी भी कहते हैं। For the third question, it is responsible for moving and powering and moving a motor in machinery such as robot arm in a factory। जो मैंने आपको बताया था एक आर्म की तरह होता है, तो वो है हमारे पास एक्चुएटर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अपने पास, बिकॉज छोटी छोटी डेफिनेशन है, अच्छी हैं ये। शी हैज सम मोर आउटपुट डिवाइसेस। तो अब देख लेते हैं क्या है। एंड डैश अलाउज अ यूजर टू राइट ऑन अ सरफेस यूजिंग अ पेन। पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। 3D लाइट, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, इंकजेट, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, लेजर, रोटेटिंग, स्कैनिंग, स्लाइडिंग स्पीकर, थर्मल। एग्जाम में ना कोशिश किया करो पहले ये पढ़ने के बजाय पहले ये पढ़ो, एंड देन अपनी मर्जी से इसको फिल करो एक दफ़ा। फिर उसके बाद ऊपर देखो कि क्या वो वर्ड है नहीं है, उससे मिलता जुलता कोई वर्ड होगा या फिर वैसा ही कोई वर्ड होगा, हो सकता है वही वर्ड मिल जाए, एंड देन उसको फिल करो। पहले खुद फिल करो विद पेंसिल, एंड देन ऊपर से देख लेना, मेक श्योर करना कि बिल्कुल सही आता है, क्योंकि जब आप ऊपर वाला देखोगे और नीचे वाला देखोगे तो हो सकता है आप उसको फिट करने लगो एक एक वर्ड को। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सही वर्ड को ही फिट करना है। तो आज जब खुद पढ़ोगे, आपने बुक पढ़ी भी होगी, तो फिर आपको इस तरह से आइडिया खुद ही हो जाएगा। एंड डैश अलाउज द यूजर टू राइट ऑन अ सरफेस यूजिंग अ पेन। एक फायदा ये होता है एन का, पता चल जाता है कि पहला हमारे पास मतलब वॉवेल ही ए आई ओ से स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ से मैंने जाके देखा, मैंने कहा इंकजेट या इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड होगा, बाकी सारे में तो वॉवेल से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मुझे लिखना है तो मैं यूज़ क्या करूँगी, इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। छोटी छोटी ये भी चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं एग्जाम में, नहीं समझ आता कभी, और कभी एन लिखा है तो समझ जाते हैं वॉवल से स्टार्ट होगा। एंड डैश प्रिंटर प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी। अब देखो और कोई है ही नहीं, एन से क्या स्टार्ट हो रहा है, आई स्टार्ट हो रहा है, एन लाइक वॉवल से, इंकजेट आ जाएगा। प्रोड्यूसेस अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग डैश एंड डैश टेक्नोलॉजी। कौन सी थी, दो टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, थर्मल बबल एंड पाइजो इलेक्ट्रिक। अ डैश प्रिंटर यूजेस अ डैश। अब देखो दो प्रिंटर्स ही हमने पढ़े, एक इंकजेट है और दूसरा लेजर प्रिंटर है, तो दूसरा मेरे पास बचा लेजर प्रिंटर। ये काफ़ी आसान उन्होंने दिया है। लेजर प्रिंटर यूज अ डैश ड्रम एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमने बुक में पढ़ा था रोटेटिंग ड्रम, तो रोटेटिंग आंसर आ गया। There are 6 output devices and the 6 descriptions are shown. ओके। अब लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर कहाँ आ रहा है, डीएलपी प्रोजेक्टर, डी एलसीडी, डीएलपी, इंकजेट, 3D 2D प्रिंटर कटर। सबसे पहले तो आसान वाला देख लेती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन सा। यूजर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इन रोटेटिंग ड्रम टू जनरेट अ फिजिकल आउटपुट। तो मुझे ये आसान लग रहा है, और मैं कह रही हूँ रोटेटिंग ड्रम है जो मैं अभी ऊपर देख कर आई हूँ, वो यूज होता है लेजर प्रिंटर में। फिर यूजेस प्लास्टिक रेजिन और पाउडर्ड मेटल टू जनरेट अ फिजिकल आउटपुट। तो हमारे पास प्लास्टिक रेजिन और ये सारी चीज़ें तो सिर्फ 3D में ही यूज होती हैं। यूजेस लिक्विड इंक टू जनरेट अ फिजिकल आउटपुट। फिजिकल आउटपुट का मतलब हाथ में आता है, तो इसका मतलब ये तो प्रिंटर ही है फॉर श्योर। फिजिकल 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 मतलब प्रिंटर है। फिर कह रहे हैं यूजेस अ हाई पावर्ड लेजर टू क्रिएट अ फिजिकल आउटपुट।
टू जनरेट अ फिजिकल आउटपुट। फिर उसके बाद हाई पावर्ड लेजर है, हमने अभी ऊपर ऊपर पढ़ा था यहाँ पर, तभी मैंने आपसे कहा था कि देखो हाई पावर्ड लेजर दैट कट्स मेटल्स और वुड। तो 2D कटर 3D कटर जो है ये हाई पावर्ड लेजर है जो इसलिए यूज होता है। इसके अलावा वी हैव यूजेस अ हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट शोन थ्रू 3 लेयर्स ऑफ चेंजिंग पिक्सेल्स। दिस इज एलसीडी, क्योंकि इसमें हमने देखा 3 लेयर्स हैं चेंजिंग पिक्सेल्स की, हम ऊपर भी डेफिनेशन लिख कर आए मैट्रिक्स में अरेंज होता है। बचा डीएलपी। तो यह यूजेस मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स टू रिफ्लेक्ट लाइट्स थ्रू अ लेंस। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, ये हम पहले कर चुके हैं। काफ़ी तो इनपुट डिवाइसेस के हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। Anna has a farm that grows fruit. She has a system that monitors the conditions for growing food. Sensors are used. What is meant by the term sensor? सबसे पहले तो सेंसर की डेफिनेशन मांग रहा है, तो हम इनको 2 मार्क के लिए दे देते हैं। इज एन इनपुट डिवाइस दैट, या फिर दैट मेजर, या फिर दैट टेक्स फिजिकल रीडिंग्स of the surrounding environment, such as temperature sensor measures the temperature of the surrounding। ये पूरी डेफिनेशन है 2 मार्क के लिए, ऑफ द सराउंडिंग environment। फिर कह रहा है स्टेट टू सेंसर्स दैट कुड बी यूज इन द सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? दैट ग्रोज फ्रूट। तो और मॉनिटर्स द कंडीशंस फॉर ग्रोइंग। तो ये ग्रीन हाउस वाले से थोड़ा सिमिलर है जो हमने पढ़ा था अपनी बुक के अंदर। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। 1 मार्क सेंसर का नाम बताने के लिए, 2 मार्क उसकी डिस्क्रिप्शन। 1 मार्क सेंसर का नाम बताने के लिए 1 मार्क, 2 मार्क उसकी डिस्क्रिप्शन। तो अगर मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चर सेंसर, एक काम करती हूँ, मॉइस्चर सेंसर यूज़ किया है, तो वो मैं क्यों यूज़ करूँगी? एक इसलिए कि इट इज़ यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। मतलब वो मॉइस्चर देखता है ना, मॉइस्ट वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। और दूसरा इसलिए it is used to alert when the soil is too dry, when the soil, ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम उसकी एग्जांपल्स लिख रहे थे। टू ड्राई और टू वेट। मैं म्यूट करी खुद को एंड आई एम राइटिंग, तो मेरे साथ साथ लिखो। और टू वेट।
आप जब ये कॉपी कर लो तो मुझे बता देना। कॉपी कर लिया ये? जी, क्या पेज है इसमें? जी हो। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। A washing machine has a small display screen built into it. State where out one use of the display screen is to show an error code when a problem has occurred with the washing machine cycle. और बताना है कि इनपुट है आउटपुट है या कौन सी। अब देखो, एक काम उसका ये है कि वो शो करेगा एरर कोड को। डिस्प्ले स्क्रीन है और शो कर रहा है, तो इसका मतलब वो अंदर की चीज़ बाहर दिखा रहा है। मतलब कि अंदर जो भी है, जैसे प्रॉब्लम है तो फिर वो बाहर दिखा रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम है। तो वो आउटपुट डिवाइस की हमें बता रहा है। आइडेंटिफाई थ्री सेंसर्स दैट कुड बी यूज इन द वॉशिंग मशीन। कौन से सेंसर यूज होंगे हमारे पास? हमारे पास यूज होगा टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर। और फिर देखो, 6 मार्क्स का तो एक सेंसर और फिर उसका यूज, और 3 सेंसर्स है ना, तो एक सेंसर नाम बताने का और इसका यूज करने का। इट इज यूज टू मॉनिटर टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्योंकि हमारे पास ये है, वॉशिंग वाली मशीन है। टेम्परेचर ऑफ वाटर। दूसरा है प्रेशर सेंसर, भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ वाटर इन द वॉशिंग मशीन। इसके अलावा पीएच सेंसर। इट is used to monitor it is used to monitor the level of detergent present in the water। और एक है मोशन सेंसर, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा होगा, अभी जैसे मैं लिखवाऊंगी इसको। तो मोशन सेंसर भी यूज हो सकता है। इट इज यूज टू मॉनिटर whether the drum is still in motion। तो हमारे पास ये इसलिए यूज होता है कि हमारे पास वो ड्रम जो उसका चल रहा होता है, घूम रहा होता है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो मोशन सेंसर का यूज होता है। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ स्कैनर। स्कैनर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये कॉपी कर लिया आपने? ठीक है। ओके। अच्छा, हमारे पास इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। तो सबसे पहले इंकजेट और लेजर कर लेते हैं, हमने बहुत दफा ये भी किया है। फ्लैट डिस्प्ले पैनल दैट यूजेस लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। देखो, एलसीडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नाम से ही पता चल रहा है लिक्विड आ गया। फ्लैट पैनल दैट यूजेस एन एरे ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड्स। ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक आर प्रोपेल्ड इनटू पेपर। इंक है तो इंकजेट प्रिंटर। इलेक्ट्रिकली चार्ज पाउडर्ड इंक इज ट्रांसफर्ड ऑन टू द पेपर। अब एक पाउडर्ड इंक है
और ये जो इंकजेट है ये हमारे पास लिक्विड इंक यूज़ करता है, और लेजर प्रिंटर पाउडर इंक। हाई पावर्ड लेजर दैट यूज एक्सपायर पेन, ऊपर हमने पढ़ा था 2D कलर हाई पावर्ड लेजर है। इसके अलावा अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस विल हेल्प यू छोटी छोटी डेफिनेशंस। ले लिया। यस। अच्छा, ये हो गया। ये भी इनपुट डिवाइस, एक आउटपुट डिवाइस आ रहा है। क्या कह रहा है? सुपरमार्केट हैज अ सिस्टम दैट अलाउस कस्टमर्स टू चेक देयर ओन शॉपिंग। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है, तो एक आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल हम लिख लेते हैं। प्रिंटर टू प्रिंट अ रिसीप्ट फॉर द कस्टमर, उन्होंने देखना है कि अपनी शॉपिंग के लिए। और दूसरा हम ना टच स्क्रीन भी कह सकते हैं, बिकॉज वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो सुपरमार्केट जैसे इम्तियाज वगैरह में लगी हुई होती है। सामने आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आती है, डिस्प्ले होता है, तो आपको नज़र आता रहता है जैसे वो करते रहते हैं। हम उसको बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास आता है ये चीज़ें हुए हैं, अभी तक उन्होंने की है स्कैन। टू अलाउ कस्टमर टू सी अ रनिंग टोटल ऑफ देयर शॉपिंग। तो ये हमारे पास इसलिए यूज होता है। The processes in a chemical factory are modeled by sensors connected to a microprocessor। और केमिकल फैक्ट्री में कौन से यूज होते हैं? जो सेंसर्स का टेबल हमने कल देखा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, केमिकल उसमें कौन से यूज होते हैं? तो सबसे पहले हम सबसे आसान वाले लिखेंगे, टेम्परेचर। कितने हैं हमें? दो ही करने हैं। ए दो है तो उसका मतलब एक सेंसर का नाम, और दूसरा एक उसकी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि 4 मार्क्स का है। तो टेम्परेचर इट इज यूज टू मेजर द टेम्परे टेम्परेचर ऑफ द केमिकल्स, की केमिकल फैक्ट्री का है ना। केमिकल्स टू मेक श्योर इट इज नॉट टू हाई और नॉट टू लो। इसके अलावा हम लिख सकते हैं पीएच सेंसर। पीएच का मतलब एसिडिटी, या फिर कितना अल्कलाइन है वो। इट इज यूज टू मेजर द द एसिडिटी और अल्कलैनिटी of the chemical. It makes sure that their pH is correct, is correct। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं, एक और लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे। प्रेशर सेंसर, it is used to measure the pressure of chemicals flowing through the pipes to check that level are not too high or not too low। not too low। बस थोड़े से ही हैं वो, हम कर लेते हैं अभी, हो जाएंगे 5 मिनट में। फिर कह रहा है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कीबोर्ड हमने कर लिए हैं, ये भी हमने कर लिया था। गिव टू बेनिफिट्स ऑफ द एलईडी टेक्नोलॉजी, एलईडी के हम लिख कर आए हैं। तो इट, एक ये है कि इट, एक में लिख लो। इट इज 4 मार्क्स का है। एक सेकेंड, एट यूज नहीं, सॉरी। इट reaches maximum brightness quickly, maximum brightness quickly, and
गुड कलर कंट्रास्ट कैन बी अचीव्ड। और एक और लिख सकते हैं, द, मतलब कलर्स इसके बहुत अच्छे होते हैं तो कलर्स आर वाइविड। और दूसरे में हम लिख सकते हैं, द स्क्रीन इज थिनर एंड एलईडी कंज्यूम्स लेस लाइट, सॉरी, लेस एनर्जी। तो ये लिख लो, इट इज मोर रिलायबल एज LEDs आर लॉन्ग लास्टिंग। तो दोनों में मैंने आपको तीन तीन लिखवाए, तो दोनों में कोई दो दो लिखोगे एग्जाम में। अगर तीन लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो। चार, अच्छा चार है, सॉरी, चार है ना, कोई चार पॉइंट्स अलग अलग करके आप लिख लेना। अच्छा, अब कह रहा है नेम 3 अदर सेंसर्स दैट कुड बी यूज इन द एप्लीकेशन। हमारे पास कंट्रोलिंग स्ट्रीट लाइट्स है, तो लाइट है तो लाइट सेंसर यूज करेंगे। मॉनिटरिंग द रिवर फॉर पोल्यूशन, गैसेस देखेगा वो उसमें। पीएच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर देखेगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा आप ये यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट है तो फिर वो प्रेशर सेंसर को यूज़ करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड को भी यूज़ कर सकता है, बट आई थिंक प्रेशर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट कि वो देखेगा ट्रैफिक लाइट्स को कब हमें खोलना है कब बंद करना है। बस थोड़े से रहते हैं, वो कर लो एंड देन ऑफ मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हम कर भी रहे हैं इसको। अलाउज अ यूजर टू राइट ऑन अ सरफेस यूजिंग अ पेन, टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स आर देन कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फॉर यूज। कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, मतलब बाय साउंड को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या फिर वोल्टेज में, दैट इज माइक्रोफोन हम कुछ बोलते हैं तो फिर उसको कंप्यूटर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अच्छा, यूज थर्मल बबल एंड पाइजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। तो थर्मल बबल और पाइजो इलेक्ट्रिक सिर्फ इंकजेट प्रिंटर के अंदर होता है। uses a bright light white source and micro mirrors to produce an image to be shown on the screen। तो ये bright light और white source DLP है। converts hard copy into electronic form, हार्ड कॉपी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू बी स्टोर्ड। हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करेगा उस फॉर्म में जो कंप्यूटर स्टोर कर सके। यूज नेगेटिवली चार्ज इमेजेस ऑन रोटेटिंग ड्रम एंड पॉजिटिवली चार्ज टोनर। टोनर और ड्रम लेजर प्रिंटर में यूज होता है, तो हमने ये डाल दिया। ड्रम बेसिकली बहुत यूज़ होता है। अब सेंसर्स का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लाइट सेंसर, लाइट सेंसर क्या कहाँ यूज़ करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं स्ट्रीट लाइट्स को। मॉइस्चर सेंसर, मॉनिटर पोल्यूशन लेवल्स, डिटेक्ट इंट्रूडर्स, मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ ड्रायर, तो मॉइस्चर पानी को मेजर करेगा। गैस है, तो गैस सेंसर जो है वो हम यूज़ करेंगे, इंट्रूडर्स के लिए भी नहीं करेंगे, एसिडिटी के लिए तो पीएच सेंसर यूज़ होगा। प्रेशर सेंसर इंट्रूडर्स के लिए यूज़ होगा, गैस वाला यूज़ हो जाएगा मॉनिटर प्रेशर पोल्यूशन इन द रिवर। अच्छा, कह रहा है स्टेट वन सूटेबल एग्जाम्पल फॉर दीज। तो इंकजेट प्रिंटर एंड 3D प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर यूज़ होता है फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर आप सीधा लिख सकते हो प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ सेइंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। और दूसरा अगर आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो फॉर प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स। और जो 3D प्रिंटर है वो आप इसलिए यूज़ करते हो ताकि आप फिजिकल प्रोटोटाइप बनाओ, जो हमने बुक में पढ़ा था, प्रोटोटाइप फ्रॉम CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो उससे आप डिफरेंट प्रोटोटाइप्स वगैरह बना सकते हैं। नेम अदर टाइप ऑफ प्रिंटर, इंकजेट और 3D प्रिंटर के अलावा एक और कह रहा है तो हम बता देंगे, हमें पता है, हमें लेजर प्रिंटर है। डिस्क्रिप्शन एप्लीकेशन पूछ रहा है, लेजर प्रिंटर है, डिस्क्राइब कर देते हैं उसको। लेजर प्रिंटर ये इट यूजेस पाउडर इंक एंड हैज a rotating drum. It uses static charge and it has no moving head. और ये लिख सकते हैं कि it is faster at printing, बहुत जल्दी जल्दी प्रिंट करता है। सही है, फास्टर एट प्रिंटिंग स्पीड भी हो गई। और ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग
फ्लायर्स लिख दो जो आपके पास आते हैं, लीफलेट्स या मैगजीन्स, कोई भी एक चीज। मैगजीन्स। अच्छा, ये बारकोड है, ये कर लिया था हमने। अच्छा, नेम एन एप्लीकेशन विच मेक्स यूज ऑफ द सेंसर्स, तो वो हमसे सेंसर्स की एप्लीकेशंस को पूछ रहा है। टेम्परेचर सेंसर इज यूज्ड इन, बस आखिरी 1 मिनट है, हम कर लेंगे। यूज इन सेंट्रल हीटिंग में, एसी वगैरह में, जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम लिख दो, या तो आप सेंट्रल हीटिंग लिख दो, एयर कंडीशनिंग लिख दो। कंडीशनिंग सिस्टम में आप यूज करोगे। Besides that you can also use it in a greenhouse environment। कोई एक ही लिखना है, उन्होंने एक ही मांगा है तो आप एक ही दोगे। तो ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट में यूज़ कर सकते हो, या फिर केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आ रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होते हैं एंटी लॉक ब्रेक्स ऑन कार्स, जो आपकी बुक में काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है। एंटी लॉक ब्रेक्स ऑन कार। इसके अलावा हम उसको यूज़ कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल्स। और जैसे अभी हम ऊपर देखकर आए थे, क्या एग्जाम्पल एट ट्रैफिक लाइट्स, एग्जाम्पल एट ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मोशन सेंसर है, ये हमारे पास का था। इसके अलावा हमारे पास मोशन सेंसर है, ये यूज़ होता है ऑटोमेटिक डोर्स में, जो हमारे पास अक्सर दुकानों में लगे हुए होते हैं, सुपरमार्केट्स में। और बर्गलर अलार्म में, बर्गलर अलार्म के मतलब कोई चोर घुस आया है तो फिर वो अलार्म्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास सेंसर है। इसका ना मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, ट्राई दिस योरसेल्फ। आई थिंक हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था टू ट्राई दिस। ये भी हो गया। बस अब आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास सूटेबल आउटपुट डिवाइस, प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की अगर आपको फोटोग्राफ्स चाहिए तो यू यूज़ एन इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। हाई वॉल्यूम ऑफ प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग फ्लायर्स हैं, तो उसके लिए यूज़ अ लेज़र प्रिंटर। एडवर्टाइज करना है, अभी हमने ऊपर देखा था। प्रोडक्शन, जैसे हमारे पास वो था मैगजीन फ्लायर्स। प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर यूजिंग सीएडी। सीएडी का अभी भी देखा है। प्रिंट, 3D प्रिंटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू साउंड। ये जो छोटी छोटी हमारे पास डेफिनेशंस आ रही थी, ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी हेल्प करती हैं। शोइंग इन लार्ज कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ वॉल और स्क्रीन, तो यहाँ पास है प्रोजेक्टर, क्योंकि हमें इनलार्ज करके दिखाता है। अच्छा, बस लाइट सेंसर का है, इसके बाद तो हमारा एंड हो जाएगा। हाँ, बस ये सारा हमने कर लिया, बस वो ऊपर वाला एक दफ़ा कर लेते हैं, ये लास्ट है।